हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडवीव क्लासेस। इस वीडियो में 21 फरवरी 2024 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन पहले देखेंगे, 20 क्वेश्चंस। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, आकृति में देखेंगे तो जो सेकंड आकृति प्राप्त हुई है, तो फर्स्ट आकृति में पीछे से एक लाइन हटा करके और उसी लाइन को आगे यहाँ पर जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए सेकंड आकृति। फिर सेकंड से थर्ड में जब जाएंगे तो पुनः पीछे से एक लाइन यहाँ पर देखिए इसको रिमूव किया और यहाँ पर एक लाइन जोड़ दिया है, तो ये थर्ड प्राप्त हो गई। थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो देखिए पीछे से एक लाइन यहाँ से हटा के और एक लाइन यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये फोर्थ आ गई। फिर यहाँ पर फोर्थ से देखिए फिफ्थ में जब जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम एक लाइन इसको हटाएंगे और यहाँ पर एक लाइन जोड़ देंगे, तो ये आकृति आपको मिल जाएगी। विकल्प में देखें तो विकल्प में देखिए ये आकृति आपको फोर्थ विकल्प में दिख रही है, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिएगा, पहले ग्रुप बना लेते हैं समूह। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में बी फिल कर दें तो डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ, यहाँ तक जाएगा पहला ग्रुप। फिर देखिए डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ, फिर दूसरा ग्रुप बनेगा। सेम समान रहता है प्रत्येक ग्रुप, डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ, यहाँ पर एफ फिल करेंगे। फिर ये तीसरा ग्रुप हो गया। आगे देखिए डबल बी डबल सी डबल डी, यहाँ पर डबल ई होगा और डबल एफ होगा, इस तरह से पूरा हो गया। तो देखिए बी होगा पहले, फिर एफ होगा, फिर ई और एफ, तो फर्स्ट नंबर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई या निहित है। देखिए घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो आपकी आकृति दी गई है इस टाइप की, और ये आकृति देखिए फर्स्ट में ही छिपी हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आकृति यहाँ से देखिए ऐसे बनाएंगे इस तरह, ये आकृति छिपी हुई है, ज्यों का त्यों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, शब्द में देखें तो प्रत्येक शब्द में प्रथम 3 लेटर समान है, तो 3 लेटर से तो पता नहीं चलेगा, तो फिर चौथा लेटर देख लेते हैं। चौथा लेटर यहाँ पर ई है, यहाँ पर चौथा लेटर ए है, यहाँ जी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर जी है। तो पहले देखिए यहाँ पर ए आता है, अर्थात सेकंड वाला आएगा पहले, तो यहाँ लिख देते हैं 2। फिर इसके बाद देखें आगे, तो अब ई में आएंगे तो यहाँ पर ई है, तो इसमें देखिए यहाँ पर भी ई है, लेकिन इसके बाद ए है, तो पहले आएगा फर्स्ट वाला, यहाँ पर 2 1, इसके बाद आएगा चौथा क्योंकि ई के बाद ए है, तो यहाँ पर 4। फिर इसके बाद बचे 2 लेटर, 2 शब्द सॉरी यहाँ पर बचेंगे, तीसरा और पांचवा। तो इसमें देखिए चौथा लेटर जी है, यहाँ पर भी जी है, लेकिन चौथा समान है, तो पांचवा लेटर देखेंगे तो यहाँ ई है, यहाँ यू है, तो ई पहले आता है, अर्थात यहाँ 3 आएगा, फिर आएगा 5। ये अंग्रेजी शब्दकोश का क्रम होगा शब्दों का। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। यहाँ पर विकल्प में दृष्टि डालेंगे तो विकल्प से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट 2 शब्दों का जिस प्रकार आपस में संबंध है, सेम तीसरे का चौथे से होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से यहाँ पर 5 हो गया, पहला लेटर देखेंगे तो यहाँ पर -1 किया है। यहाँ 24 से 23 हो गया, अर्थात -1 किया है। 25 से 24 हो गया, -1 किया है, और 9 से 8 हो गया तो लास्ट में भी -1 किया है। तो इसमें भी देखिए सभी में -1 कर देंगे प्रत्येक लेटर में। तो देखिए जी में -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, फिर एल में -1 करेंगे तो के आएगा, एन में -1 करेंगे एम, और बी में -1 करेंगे ए। यही इसका आंसर होगा। फर्स्ट लेटर से पता चल जाता है, केवल तीसरे ऑप्शन में फर्स्ट लेटर एफ है, तो आपको फर्स्ट लेटर ही देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहले 5 की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 के लिए तो ये फिक्स हो जाता है, 5वां यहाँ पर बैठा लेंगे। ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। आगे देखिए सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति को बैठाना है। फिर आगे देखिएगा, केवल एक ओर से गिनने पर बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो डी यहाँ पर बैठाते हैं। अब डी का ये बायां होगा, तो यह पहला दूसरा, तो यहाँ पर बैठा देते हैं बी को, यहाँ पर बी आ जाएगा। तो देखिए बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो बी के ठीक दाईं ओर बैठा है ए, तो यहाँ पर बैठा देंगे ए। अब यहाँ पर देखिए सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर बता रहा है, तो जब यहाँ डी है तो यहाँ पर सी होगा क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये बचा कुचा होगा, तो यहाँ पर ई बैठा देंगे क्योंकि ई भी बैठा हुआ है।
अब देखिए बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक बाईं ओर यहाँ पर देखेंगे तो सी बैठा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार बेंगलुरु शहर को सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स, उसी प्रकार कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। सिटी ऑफ गार्डन का मतलब बगीचों का शहर बेंगलुरु, सिटी ऑफ लेक्स का मतलब झीलों का शहर श्रीनगर, उसी प्रकार सिटी ऑफ जॉय का मतलब खुशी आनंद का शहर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, साथ में दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं पता करना है। पहला कथन है सभी यल भी हैं, यहाँ पर सभी यल भी हैं, यहाँ पर इस तरह डायग्राम बनाएंगे। फिर इसी पर दूसरा है कोई यल जे नहीं है, तो यहाँ पर जे को अलग कर देंगे, कोई यल जे नहीं है। अब देखिए पहला निष्कर्ष है सभी भी यल हैं, देखिए बाहर से अंदर की ओर यहाँ पर बोल रहा है तो ये गलत है, ये निष्कर्ष गलत होगा। सभी जे भी हैं, तो देखिए जे और भी का कोई कनेक्शन नहीं है तो ये भी गलत है, अर्थात कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट से यदि सेकंड में देखेंगे तो देखिए बाईं ओर एक आकृति रख दिया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको आगे खिसका दिया। फिर इसी तरह यहाँ पर देखिए तो इन दोनों को आगे जब इसमें जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में आगे खिसका दिया, लेकिन बाईं ओर एक प्रतीक या अक्षर या संख्या यहाँ पर रख रहा है। तो इसमें जब देखेंगे नेक्स्ट में तो देखिए ये तीनों आकृतियों को आगे खिसका दिया ज्यों कहते हो इसी क्रम में, और यहाँ पर एक संख्या रख रहा है, मतलब कि संख्या यहीं पर रखना है हर बार। तो यहाँ पर देखिए अब एक संख्या रखेगा लेकिन इन चारों आकृतियों को आगे खिसका देगा, मतलब कहने का अर्थ यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ आपका हैज हो जाएगा, आगे हैज होगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा समचतुर्भुज और यहाँ पर हो जाएगा के। तो ये आकृति देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, क्रम यही रहेगा 7 है समचतुर्भुज और के, ये क्रम से लिखा रहेगा। तो विकल्प में देखें तो यहाँ पर देखिए थर्ड विकल्प करेक्ट है। थर्ड विकल्प में देखिए तो 7 है समचतुर्भुज के, लेकिन यहाँ पर एक आकृति जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है तो पहले सीरीज लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 22 से 12 हो गया, अर्थात यहाँ पर 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 22 पंचे 110 होता है और दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, फिर +1 कर देंगे तो 11 + 1 करेंगे तो देखिए हो गया 12। इसी प्रकार आगे अब यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए 0.5 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 1, अब 1 का गुणा करेंगे और लेकिन +1 हर बार ऐड करना है, तो 12 × 12 = 13 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 1 में फिर 0.5 बढ़ा देंगे तो 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करके और +1 कर देंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 0.5 और बढ़ाएंगे तो 20 दूनी 40 × 1 = 41 और +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2.5 का, 0.5 और बढ़ा के मल्टीप्लाई और +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 25 दूनी 50 गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर हासिल 5, 25 चौको 100 और 5 जोड़ेंगे तो 105 आएगा। 0.1 अंक के बाद लगा तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे अर्थात 105 हुआ, +1 करेंगे तो 106, इसका आंसर आएगा 106। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में टाइम को 43 लिखा जाता है और व्हेन को 46 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टर्न को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पहले तीनों शब्द लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सभी का क्रमांकित मान लिख लेते हैं, टी का 20, आई का 9, यहाँ पर देखिए 9 होगा, यम का 13 होता है, ई का 5। अब सभी को जोड़ते हैं यहाँ पर तो देखिए 20 9 29, 29 10 39, 3 42, 5 47। यहाँ पर जोड़ने पर आ गया सभी को 47, लेकिन 47 में यहाँ पर 4 घटा देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 43, 4 माइनस भी करना है जोड़ने के बाद। फिर इसमें देखिए यहाँ पर इसका क्रमांक 23 होता है, 8 5 14। जब इन सब को आप प्लस करेंगे आपस में तो यहाँ पर देखिए प्लस करने पर वैल्यू प्राप्त होगी 50, तो ये जोड़ने पर आएगा 50, 50 में 4 घटाने पर आएगा 46। यहाँ पर भी क्रमांकित मान लिख लेते हैं 20 21 18 14। जब आपस में इनको सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने पर आएगा 73 और 73 में 4 माइनस करेंगे तो ये 69 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16A 13B 6C 9 = 85 और यहाँ पर देखिए इसी तरह क्रम से व्यंजक लिखा हुआ है तो आपको पता करना है इस व्यंजक का मान।
तो सबसे पहले तो ए बी और सी की जगह कौन से सिंबल यहाँ पर आएंगे, कौन से चिन्ह आएंगे। तो देखिए बी को यदि गुणा यहाँ पर लिख लें, इसको प्लस और यहाँ पर इसको माइनस लिखेंगे तो ये 85 आ जाएगा। ये आपको अपने से गेस करना है। तो देखिए यहाँ पर 13 गुणित 6 करेंगे तो 13 छंग 78, और 78 में जब 16 प्लस करेंगे तो ये 88, 88 6 94, और 94 में जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 85 प्राप्त हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सत्ते होता है 140, और यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा तो 140 और 15 155, और 155 में माइनस कर देंगे 30 तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 125। यहाँ पर भी देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 छक्का 90, और यहाँ पर ये इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि ये का मतलब प्लस है, तो 90 10 100, और 100 में यहाँ पर 20 घटा देंगे तो 80 प्राप्त हो जाएगा। अतः विकल्प फोर्थ करेक्ट है। ये क्रम होगा देखिए प्लस गुणा और माइनस का, ये ए के लिए होगा, ये बी के लिए, ये सी के लिए। इस तरह से आपको चिन्हों को रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पर देखिए दर्पण AB पर रखा गया है तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट यहाँ पर कन्वर्ट चेंज होगा, मतलब लेफ्ट वाली राइट तरफ आ जाएगी फिगर और राइट तरफ वाली लेफ्ट तरफ आ जाएगी। तो ये विकल्प फर्स्ट जैसे दिखेगी आप दर्पण प्रतिबिंब इसका जब बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which answer figure will complete the pattern in the questions figure, रोटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर देखिए घूमने की आकृति नहीं है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा यहाँ पर फिगर फिल होगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड ही फिल होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 20 से यहाँ पर ये कट कर रहा है, सॉरी यहाँ पर ये 20 से कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट में ये किनारे है, बाकी में आप देख सकते हैं तो बाकी में देखिए उल्टा ये आकृतियाँ बनी है, यहाँ पर भी देखिए आकृति उल्टा बनी हुई है, तो ये सेकंड आकृति ही यहाँ पर फिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे 41 से देखिए यहाँ पर 63 हो गया तो यहाँ पर प्लस किया है 22, ये आप माइनस कर लेंगे आपस में। 22 से 85, 63 से 85 तो यहाँ भी प्लस किया है 22, दोनों का डिफरेंस क्योंकि 22 आ रहा है। फिर 85 से 107 हो गया तो यहाँ भी 22 प्लस किया, और 107 से 129 हुआ तो यहाँ पे 22 प्लस करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में भी देखिएगा यहाँ पर 22 है, यहाँ पर भी देखिए 22 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब 22 प्लस करेंगे तो 151 फाइंड होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में देखिए डेफिनेट को लिखा है, यहाँ पर कोड दे दिया है। उसी प्रकार बफेलो का कोड देखिए लिख दिया है। उसी कोड भाषा में अटैच्ड को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तीनों शब्द लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो दो के पेयर बना लेंगे, पहले दो दो के पेयर, और इसके बाद देखिए सेकंड और यहाँ पर फोर्थ को पहले लिख दिया है, देखिए FITE, और इसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड पेयर को बाद में लिखा है, तो DE वो भी क्रम से लिखा है या NI। सेम इसमें भी देखिए दो दो के पेयर बना करके, और यहाँ पर देखिए सेकंड फोर्थ को पहले लिखा है FFOW, और फर्स्ट और थर्ड को बाद में लिख दिया है BUAL। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी दो दो के पेयर बना लेते हैं, और सेकंड और फोर्थ को पहले लिखेंगे, मतलब TA और ED ये पहले लिख देंगे, और यहाँ पर AT और CH इन दो को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ATCH, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट विकल्प करेक्ट है, TAED ATCH यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखेंगे यदि राइट तरफ से देखें तो यहाँ पर 13 से देखिए 16 हो गया, मतलब +3 किया है। 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28 होता है। 28 का मतलब B यहाँ पर आएगा फर्स्ट लेटर, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लड़के ABCDEFG और H एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले तो यहाँ पर साउथ की तरफ सबका डायरेक्शन है, तो 8 की सीटिंग यहाँ पर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सभी का लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि साउथ तरफ डायरेक्शन है, फेसिंग डायरेक्शन, ये सबका राइट हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। अब A और H पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे हैं, मतलब A और H या तो यहाँ बैठ सकता है या A और H की कंडीशन यहाँ हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। आगे देखिएगा, E और F B के निकटतम पड़ोसी हैं, तो E और F को B का निकटतम पड़ोसी बनाना है, मतलब इस तरह से B तो बीच में ही रहेगा, F और E इस साइड हो सकता है। तो इन दोनों में भी अभी कंफर्म नहीं कहाँ बैठा दें, अभी श्योरिटी नहीं तो नहीं बैठाएंगे। देखिए C B के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, अभी इसको भी छोड़ देते हैं,
सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। आगे देखिएगा इसी में यफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए के ठीक बाईं ओर यफ बैठा है। तो यहाँ पर देखिए अब यफ यहीं से देखिए कंफर्म हो गया, क्योंकि यफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। यदि हम यहाँ ए बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर तो जगह ही नहीं है, तो इसलिए ए को अब यहाँ बैठाते हैं। यहाँ कंफर्म हुआ ए, यहाँ से ए कंफर्म हुआ, एच को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से ए को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ एच कंफर्म हो जाएगा और एफ को बाईं ओर बैठा देंगे ठीक, क्योंकि ये बाईं ओर बैठा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। आगे देखिएगा यहाँ पर जो लाइन छोड़े थे कि सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो ये इसको भी अभी सेट करते हैं। पहले इसको देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि बी के पड़ोसी हैं ई और एफ, तो यहाँ पर एफ और ई के बीच में बी को बैठा देते हैं पहले। फिर इसके बाद देखिए सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो बी का बाईं ओर चौथा, तो देखिए बी के बाईं ओर जब चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर बैठा देंगे। देखिए सी को, सी यहाँ पर बैठे, सॉरी यहाँ पर सी को बैठाएंगे। और यहाँ पर देखिए डी सी का पड़ोसी नहीं है, तो डी को सी के बगल में यहाँ पर नहीं बैठाना है, तो डी को यहाँ पर बैठा देते हैं और जो बचा कुचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर बैठा देंगे जी को, क्योंकि अभी जी बचा है। आपको इस तरह से सेटिंग करना है। अब देखिए कह रहा लास्ट में कि ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है बी, क्योंकि यदि दाएं तरफ देखिए ये राइट है तो बी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 और 8 को बदलना है, तो पता करना है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो अब विकल्प में ही डायरेक्ट जाते हैं, 3 की जगह 8 रख देंगे, 8 की जगह 3। अब देखिए +8 और +6 तो +14 हो गया, 14 में जब 3 घटाएंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, जबकि 12 लिखा है, तो अतः ऑप्शन थर्ड ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q गुणे R का अर्थ है Q R की पत्नी है, Q प्लस R का अर्थ है Q R का पति है, Q भागे R का अर्थ है Q R की बेटी है और Q माइनस R का अर्थ है Q R की माँ है। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है। अब इस व्यंजक में आपको पता करना है कि W का G से क्या संबंध है। तो पहले व्यंजक के अनुसार डायग्राम बनाएंगे इस व्यंजक को देखते हुए। तो देखिए W भागे E है, तो जहाँ पर भाग होता है तो देखिए फर्स्ट सेकंड की बेटी है, अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो W E की बेटी है, तो ई की बेटी है तो ई के नीचे लिखेंगे डब्लू को और इसका जेंडर माइनस कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस लेते हैं यहाँ पर। अब ई और एफ के बीच में प्लस है, तो यहाँ पर देखिए जब प्लस लगा होता है तो फर्स्ट सेकंड का पति है, मतलब ई एफ का पति है, तो ई को यहाँ पर देखिए एफ का पति यहाँ पर बनाएंगे, बीच में स्लैश लगा देते हैं, ये पत्नी होगी, ये पति पत्नी हो गए। एफ और जी के बीच में माइनस है, तो यहाँ पर देखिए माइनस लगा है दोनों के बीच में, तो फर्स्ट सेकंड की माँ है देखिए, तो यहाँ पर एफ जी की माँ है। अब जी की माँ एफ है, तो ये यानी इसके बगल में लिखेंगे, क्योंकि ये तो दोनों पुत्र पुत्री हैं दोनों की, तो ये यहाँ पर जी बगल में आएगा डब्लू के, ये पुत्र या पुत्री होगी कोई ना कोई। यहाँ पर देखिएगा डब्लू का जी से क्या संबंध है। अब देखिए डब्लू का जी से पूछ रहा है संबंध, तो ये बहन होगी, क्योंकि माइनस है, तो डब्लू जी की बहन होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से जी के क्वेश्चंस कवर करेंगे 20 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 12.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया, इसका प्रारूप और योजना रिक्त स्थान के नेतृत्व में बनाई गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहाग बिहू को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रंगोली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी रिक्त स्थान थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल रिक्त स्थान में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट BaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती या करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया 25 सितंबर रिक्त स्थान को लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड 1857 का भारतीय विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो रिक्त स्थान पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है, तो इसे कहेंगे ऑफ ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट राधा श्रीधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड उत्तराखंड। यहां से मैथ्स के 20 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखिएगा 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 30, 120, 15 का चतुर्थ समानुपाती यक्स मान लेते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंतिम दो पदों का गुणनखंड मध्य दो पदों के गुणनखंड के बराबर होता है। मतलब 30 इंटू एक्स बराबर, यहाँ मध्य पदों का गुणनखंड कर लेंगे 120 इंटू 15। कैंसिल आउट करेंगे 30 से कम 30, 30 चौको 120, तो 15 इंटू 4 करेंगे तो ये चतुर्थ अनुपाती 60 होगा। 15 चौको 60, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर देखिए घन की भुजा की लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पर 4a²। यहाँ पर इसको याद रखिएगा, फार्मूला है। तो 4 गुणे 14 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 14 का वर्ग 196 होगा, मतलब 4 इंटू 196। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 24 की 4। अभी इकाई में देखिए यहाँ पर 4 2 में दिया हुआ है, तो इसलिए मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 4 ने 36, 2 38, हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद Y उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, अर्थात दूरी यहाँ पर समान है। तो Y यक्स को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा? यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो स्पीड यहाँ पर लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। फर्स्ट की दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात में निकालेंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16। स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो टाइम जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका रेशियो। यहाँ पर 4:3 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब यहाँ पर देखिए टाइम में डिफरेंस यहाँ पर दिया है 1, और यही 1 अनुपात बराबर अंतर हो जाएगा 6 घंटे। यहाँ पर दिया है 6 घंटे, तो 1 अनुपात की वैल्यू 6 है, तो 4 अनुपात की हो जाएगी 4 छंग 24 घंटे, और यहाँ 3 अनुपात की हो जाएगी 3 छंग 18 घंटे। अब आप डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए यदि स्पीड आप 12 ले रहे हैं तो टाइम यहाँ पर 24 घंटे लेना होगा। ये किसी एक से आप फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस, इसी से आप फाइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 12 इंटू करेंगे 24, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, तो 288 किलोमीटर दूरी होगी। डिस्टेंस ही फाइंड करना था, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि माना सीपी यहाँ पर 100, यहाँ पर मान लेते हैं 100 है क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए 100 अंकित मूल्य मार्केट प्राइस का 5/12 में यदि बेचे, तो मार्केट प्राइस का जब 5/12 में बेचते हैं तो 50% की हानि होती है। तो 100 में यदि 50%, देखिए हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है, तो 100 में जब 50% घटाएंगे तो 100 का 50% 50 ही होता है, तो बचेगा यहाँ पर 50। तो आपको यहाँ से निकाल लेना है मार्केट प्राइस की वैल्यू। देखिए 5 एकम 5, 5 दाम 50, तो 12 दाम 120 हो जाएगी एमपी मार्केट प्राइस। अब लास्ट में कह रहा कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, अंकित मूल्य 120 है, क्रय मूल्य 100 माने थे, तो 120 और 100 का रेशियो यहाँ पर फाइंड कर देना है। तो देखिए 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, तो 6:5 होगा इसका अनुपात। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट यहाँ होगा यहाँ तक, और दूसरा पार्ट ये पूरा कहलाएगा। तो पहले दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 होगा, 45 में जब 5 से भाग करेंगे तो 9 आएगी वैल्यू, और यहाँ पर 6 और 4 के बीच में आप है तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 9 से होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 × 4 करेंगे 24 आएगा, 24 गुणे जब यहाँ 9 करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 24 गुणे 9 करने पर 216। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 9 × 4 कर लेंगे तो 9 चौको 36, 36 का गुणे 6 करेंगे, 36 छक्का 216, ये वैल्यू आ जाएगी टोटल 216। यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए तो यहाँ पर 40 40 80 और 3 2 5 85, 85 में आपको 216 माइनस करना है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 6 में 5 घटाएंगे 1, और यहाँ पर देखिए 11 में जब 8 घटाएंगे 3, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो -131 होगा, माइनस में ही आंसर आएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा करेंगे। आपको 2 दिनों में निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू सेट करते हैं। ए और बी किसी काम को करते हैं, यहाँ पर देखिए 14/3, यहाँ पर लिख लेंगे 14/3। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है बी और सी उसी काम को, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी और सी का, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं 12/5, यहाँ लिख लेते हैं 12/5। और यहीं पर देखिए सी और ए उसी काम को करते हैं, यहाँ पर देखिए 16/3, यहाँ लिखेंगे 16/3। अब आपको एलसीएम निकालना है केवल 14, 12 और 16 का, ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है। तो 14, 12, 16 का एलसीएम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, 336 आएगा। यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि टोटल वर्क 336 है, सभी में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एलसीएम 336 अर्थात टोटल वर्क 336 हो गया। अब ए और बी की इफिशियंसी निकालना है, यहाँ पर कार्य क्षमता। तो देखिए टोटल वर्क में यहाँ पर टाइम से भाग करेंगे, तो टोटल वर्क तो 336 है, टाइम 14/3 दिया हुआ है। तो देखिए 336 में जब 14/3 से भाग करेंगे तो 14 से देखिए 14 दूनी 28, फिर 5 56, 14 चौको 56, तो 24 का 3 से गुणा हो जाएगा, 24 3 72, यहाँ पर आ जाएगी इफिशियंसी 72। इस तरह आप फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर 72 लिखेंगे फर्स्ट की। सेकेंड में भी इसी तरह फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जब 336 में 12/5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर इफिशियंसी दोनों की आएगी, कार्य क्षमता 140। इसी तरह 336 में 16/3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर इफिशियंसी आ जाएगी 63। ये आप भाग करके देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल डबल है, यहाँ पर ए इधर भी आपको प्लस करना है, इधर भी प्लस करना है। तो यहाँ पर ए 2 बार है, बी भी देखिए यहाँ पर 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो जब आप 2 बार जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी अंदर रखेंगे ब्रैकेट में, और इधर जब आपस में इनको जोड़ेंगे तो ये 275 आ जाएगी वैल्यू। आप देखिए यहाँ पर तीनों की कुल कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी निकालना, तो इस 2 को आप बटे में ले जाएंगे तो 75 बटे हो जाएगा, 275/2 तीनों की कुल इफिशियंसी हो जाएगी। आप कह रहा कि यदि वो तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क तो यहाँ पर देखिए दिया है 336, और ये इफिशियंसी तीनों की दिया है, तो यहाँ पर भाग करेंगे इफिशियंसी से 275/2, लेकिन आपको निकालना है 2 दिन का, तो इनटू में हो जाएगा यहाँ पर 2 का गुणा भी करेंगे साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 375
यहाँ पर इफिशियंसी 275/2 है, तो 2 दिन में आप कितना हिस्सा काम करेगा, तो 2 दिन का निकालेंगे तो यहीं पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 कैंसिल आउट, तो ये 275 काम होगा और टोटल काम है 336। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 275 और ये नीचे लिखेंगे 336। आपको भिन्न में पता करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यहाँ पर पहले पहली और दूसरी का अनुपात रेशियो सेट करेंगे। पहली दूसरी की आधी, तो दूसरी को 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसका अनुपात में 1 होगा। ये अनुपात में दोनों संख्याएं हो गई। यदि उनका औसत 15 है, अब देखिए दोनों संख्याओं का औसत 15, तो योग हो जाएगा 2 × 15, तो 2 × 15 करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग 30 हो जाएगा टोटल। साइड में लिख लेंगे। कह रहा पहली संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए अनुपात में दोनों का योग हो रहा 3, लेकिन 3 बराबर यहाँ पर योग 30 दिया हुआ, तो 3 बराबर जब 30, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 10। अनुपात में देखिए पहली संख्या पूछ रहा है, तो अनुपात में 1 ही है जो कि 10 के बराबर आ गई, तो यही होगी पहली संख्या। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो v के अंक u के अंक से कितने प्रतिशत कम है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो मान लेते हैं कि मूल वैल्यू यहाँ पर 100% थी, अब 5% अधिक यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 100 में 5%, 100 का 5 ही होगा, तो 5 जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 105। अब आपको निकालना है प्रतिशत कमी, तो जब प्रतिशत कमी निकालना होगा तो देखिए यहाँ पर वैल्यू, ये वाली वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं 5 और ये परिवर्तित मान नीचे लिख लेते हैं, इनटू कर देते हैं 100। ये इसका तरीका है। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 21 पंचे 105 होता है। अब 100 में आपको 21 से भाग कर देना है, तो ये देखिए पहले तो जाएगा यहाँ पर 4 बार, 21 चौक 84, और 4 केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 4 समथिंग पॉइंट होगा अर्थात 7, तो 4.7 आ जाएगा भाग करने पर लगभग में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से सॉल्व कर लेते हैं। पहले 4400 है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे 4400, फिर माइनस का सिंबल है माइनस, 3200 में जब 16 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32 अर्थात 200 माइनस होगा, और प्लस यहाँ पर 32 चौको होता है 128। तो यहाँ पर देखिए जब 4400 में 200 घटाएंगे तो 4200 हो जाएगा बचेगा, और प्लस यहाँ पर 128 और जोड़ना है तो 4328 इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a का 4/5वां भाग b के 2/5वां भाग के बराबर है, तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे a का 4/5 और ये बराबर है b के 2/5 के। सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो देखिए a के बटे में जब b को ले आएंगे तो यहाँ पर 2 चला जाएगा 1 के बटे में, मतलब 1/2, यही अनुपात बन जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए यहाँ पर यदि फोर्थ में ही देखें तो यहाँ पर 7 3 10 हो रहा है, यहाँ पर 6 2 8 हो रहा है, और 10 - 8 करने पर 3 बचेगा जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए अंतर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में देखिए तो 6 1 7 5 2 7, और 7 - 7 शून्य होगा अर्थात ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 5 3 8, 6 2 8, 8 - 8 यहाँ भी 0 हो रहा है डिफरेंस, तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 8 7 15, 2 2 4, 15 - 4 करेंगे तो 11 जो कि 11 से डिवाइड है, तो ये भी डिवाइड है। ये तीनों डिवाइड है, ये वाला डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से दुगना है। पहले देखिए प्रथम 2 संख्याएं यहाँ पर a और b हैं, यहाँ पर a b हो गए, और अंतिम 2 संख्याएं हैं c और d। इनका औसत का अनुपात लिख लेंगे। कह रहा प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का दुगना है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत यदि यहाँ पर 1 है तो ये यहाँ पर दुगना है तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एवरेज का औसत। पहले औसत अनुपात में लिख लेंगे दोनों को। अब यहाँ पर देखिए चारों संख्याओं का औसत 24 है, लेकिन यहाँ पर जोड़ें यदि चारों संख्याओं को तो 2 1 3 है अनुपात में, 3 बराबर 24 यहाँ पर दिया हुआ, तो 3 1 कम 3, 3 8 24, मतलब प्रथम 2 संख्याओं का औसत हो जाएगा 8 दूनी 16, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि 4 संख्याओं का औसत 24 है तो योग यहाँ पर हो जाएगा 4 × 24 करेंगे तो 4 × 24 करने पर 24 चौको 96, 4 संख्याओं का योग 96। और यहाँ पर देखिए यदि योग निकालें तो यहाँ पर चारों संख्याओं का, तो यहाँ पर 16 और 8, यहाँ पर 16 8 तो 24 ही हो रहा है अनुपात में योग, यहाँ पर अनुपात में योग 24 हो रहा है, और 24 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर 96 के है, तो 24 1 कम 24, 24 चौको 96, अर्थात यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू 4 हो जाएगी।
कह रहा कि अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो अंतिम दो संख्याओं का योग यहाँ पर अनुपात में दिया है 8, तो 8 अनुपात की निकाल देना है, तो 8 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। इस तरह आपको फाइंड करना है। ये यहाँ पर योग का अनुपात आएगा, सॉरी ये तो औसत का दिया था, यहाँ पर ये योग का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एक बार पुनः देखेंगे इस सवाल को। यहाँ पर देखिए एवरेज का जब सेट किए थे तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दुगना है। तो यहाँ पर फर्स्ट दो का यहाँ पर देखिए प्रथम दो का यदि औसत लिखेंगे और अंतिम दो का औसत, तो यहाँ पर 2 अनुपात 1, ये तो यहाँ पर अनुपात में औसत हो गया। हमें योग निकालना होगा, सम फाइंड करना है। तो सम यदि निकालना है दोनों का, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि दो संख्याएं हैं आपस में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर योग का अनुपात, यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, योग का अनुपात इस तरह फाइंड होगा। तो ये हो जाएगा अनुपात, योग का अनुपात होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पर अनुपात में टोटल हो रहा है 6, और लेकिन यहाँ पर 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो योग हो जाएगा 4 इंटू 24 करेंगे तो 24 चौको 96, यहाँ चारों संख्याओं का योग 96, तो 6 एकम 6, यहाँ पर 16 छक्का 96, एक अनुपात की वैल्यू 16 आएगी। तो यहाँ पर देखिए अंतिम दो संख्याओं का योग निकालना है, तो अंतिम दो संख्याओं का योग का अनुपात 2 अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 अनुपात की फाइंड कर लेंगे, 2 इंटू 16 कर देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। आपको इस तरह फाइंड करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर देखे थे वो वहाँ पर मैथड गलत होगा, ये मैथड होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 5 शर्ट का सीपी यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य, 3 शर्ट के विक्रय मूल्य अर्थात 3 शर्ट के एसपी के बराबर है। तो आपको यहाँ पर पहले सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड करना है। तो सीपी के बटे में जब एसपी आएगा तो यहाँ पर देखिए 3 के बटे में 5 जाएगा, अर्थात सीपी यहाँ पर देखिए 3 हो गया और एसपी हो गया 5। तो 3 की वस्तु देखिए 5 में बेच रहा, तो यहाँ पर 2 का लाभ होगा, लेकिन होगा सीपी पर। तो आपको प्रतिशत में फाइंड करना है, तो 2 ऊपर लिखेंगे और सीपी की वैल्यू 3 दिया है तो उसको नीचे इंटू हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए जब भाग करेंगे आप 200 में 300 से, सॉरी 200 भागे 3, यहाँ पर 2/3 की वैल्यू होती है 66.66, या फिर 2 इंटू 100 करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 66.66 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, 10,210.2 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। यहाँ पर देखिए जब अर्धवार्षिक गणना हो तो यहाँ पर टाइम में यहाँ पर 2 वर्ष है तो यहाँ पर 4 छमाही हो जाएगा, 2 वर्ष में ये छमाही में कन्वर्ट करेंगे अर्थात अर्धवार्षिक। और इसी तरह रेट को हाफ कर लेंगे, जो रेट होगी वो हाफ होगी, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल दे दिया है 22,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले प्रिंसिपल 22,000 रुपये, और यहीं पर देखिए दिया है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रिंसिपल में जब CI जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 10,210 जोड़ेंगे 22,000 में तो यहाँ पर 32,210.2 आ जाएगी, अमाउंट हो जाएगा 32,210.2। यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो एक जीरो यहाँ लगेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट का पहले रेशियो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर 11 लिख के 4 जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर सॉरी यहाँ पर 2 एकम 2, फिर इसके बाद भाग नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2। अभी एक बार और कैंसिल आउट कर देते हैं 11 से, तो यहाँ 11 एकम 11, यहाँ पर 10,000 प्राप्त हो गया। और यहाँ 11 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 4 बार जाएगा, 11 चौक 44, क्योंकि यहाँ पर 51 था। फिर इसके बाद वैल्यू बचेगी तो यहाँ पर 6 बार जाएगा, फिर 4 बार, फिर 1 बार, आप ये डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि टाइम 4 दिया हुआ है तो मतलब ये घात 4 होगा, किसी न किसी संख्या की घात 4, और ये भी अनुपात में ये भी यदि लिखें तो ये भी किसी न किसी संख्या की घात में 4 ही बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 की घात 4 होता है, तो ये हो जाएगा 11 की घात 4 होता है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो अर्थात 10:11 बनेगा। अब यहाँ पर आपको रेट फाइंड करना है, तो ऐसी वैल्यू यहाँ पर देखिए कि जिसका हाफ 10 हो, क्योंकि 10 से 11 होगा तब जब यहाँ पर रेट 10% होगी। तो यहाँ पर 20 का हाफ लिखेंगे, क्योंकि रेट 20% लेंगे तो 20 का हाफ यहाँ पर 10% होगा, और 10% की वैल्यू होती है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देख लेंगे 10% की वैल्यू होती है 1/10,
अर्थात 10 से बन जाएगा यहाँ पर 11, और यहाँ पर पावर 4 इसलिए लगाना होगा क्योंकि प्रिंसिपल तभी आएगा यहाँ पर 10,000, और यहाँ 11 की घात 4 लगाएंगे तो 14,641 आएगा। अर्थात यहाँ से पता चलता है कि रेट आपको 20% लेना होगा। 20 का हाफ यहाँ 10 होगा, 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से 11 तभी बनेगा, और घात 4 की वैल्यू फिर यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए ए का दिया हुआ है, ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, और बी और सी का यहाँ पर दिया हुआ है, बी और सी इसी काम को 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और यहीं पर देखिए सी और ए का दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे सी प्लस ए इसी काम को कर सकते हैं 7/2 घंटे में पूरा। यहाँ पर देखिएगा, अब सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आप फाइंड करेंगे 7, 21 और 7 का, तो एलसीएम आएगा 21। ये ऊपर वाली संख्या ली जाती है, तो यहाँ टोटल एलसीएम 21, ये टोटल वर्क हो गया। अब ए की इफिशियंसी यहाँ पर पता करना है, तो यहाँ पर ए की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। यहाँ पर बी और सी दोनों की पता करना है, तो आपको भाग करना होगा 21/4 से। तो जब 21 में 21/4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 21 में 21/4 से 21 कैंसिल, यहाँ पर इफिशियंसी बी और सी की 4 आ जाएगी। सी प्लस ए की देखिए यहाँ पर 7/2 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ टोटल वर्क 21 है, तो 21 में जब 7/2 से भाग करेंगे तो 7 × 21 2 × 6, यहाँ पर सी और ए की कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको पता करना कि बी अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी की कार्य क्षमता निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ए की कार्य क्षमता यहाँ पर दिया है 3, तो जब ए की यहाँ 3 रखेंगे तो सी की भी हो जाएगी 3, क्योंकि टोटल 6 है यहाँ पर। तो जब सी की यहाँ पर 3 मिल गई तो यहाँ पर सी की 3 रखेंगे, तो यहाँ बी की 1 रखना होगा इफिशियंसी, क्योंकि टोटल 4 दिया है। तो जब बी की इफिशियंसी 1 हो गई तो टोटल वर्क 21 है, तो देखिए बी अकेले पूरे काम को अपनी इफिशियंसी कार्य क्षमता से करेगा, क्योंकि टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है टाइम इक्वल टू। तो 21 में जब 1 से भाग करेंगे तो 21 दिन लगेंगे, 21 घंटे में पूरा करेगा, आवर में निकालना है। इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपये और 4752 रुपये है, छूट प्रतिशत कितना है। यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस अंकित मूल्य भी दिया है और विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य है 6600 रुपये और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 4752। आप देखिए यहाँ पर पहले छूट देखें कितना है, तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करने पर 1848 आएगी वैल्यू। तो ये यहाँ पर अब छूट का प्रतिशत निकालना है, तो छूट 1848 है, तो ये ऊपर वैल्यू लिखते हैं, और ये छूट दिया है मार्केट प्राइस पर, तो ये 6600 नीचे लिखेंगे, इनटू करेंगे 100। यहाँ से 00 से 00 पहले कैंसिल आउट, फिर 6 से देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ से 6 × 18, फिर भाग नहीं जाएगा, 6 × 8 = 48। फिर देखिए 11 से 11 दूनी 22 और 8 × 88, 11 × 8 = 88, तो छूट का प्रतिशत हो जाएगा 28%। आपको इस तरह फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट जो कहते हुए लिखेंगे 420, फिर यहाँ पर प्लस 64 में 8 से भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 × 8 = 64, माइनस यहाँ 3 दूनी 6, तो यहाँ 428 हो गया। 428 में जब 6 माइनस करेंगे तो 422 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पर देखिए ब्याज बराबर फार्मूला होता है रेट इंटू टाइम, मतलब रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत में निकालेंगे, तो 5 गुणे जब 2 करेंगे तो 5 दूनी 10% ये ब्याज होगी। आपका यहाँ पर देखिए 100% की वैल्यू दिया है, तो मतलब 100% की वैल्यू $1000 है, तो 1% की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 1% की वैल्यू हो जाएगी $10। अब आपको निकालना है 10% की, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 10 × 10, क्योंकि 1% की $10 है, तो 10% की निकालना है, तो 10 × 10 करेंगे तो $100 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यदि SI फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल $1000 है और रेट टाइम 5% है, टाइम 2 वर्ष है और बटे हो जाएगा 100। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, तो 5 दूनी 10, 10 दहम 100। ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, $100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। देखिए ए का प्रारंभिक मान पता नहीं है तो 100 मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि ये प्रारंभिक मान 100 था। अब इसमें 20% की पहले वृद्धि की जाती है, तो 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा, तो 120/100 लिखेंगे, फिर इंटू, फिर इसमें 30% की कमी की जाती है, तो 100 में 30 घटाएंगे तो 70% बचेगी वैल्यू, तो 70/100 लिखेंगे। अब देखिए प्रारंभिक मान तो 100 लेके चल रहे हैं, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, तो 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ से भी डबल 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 12 सत्ते 84। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए का अंतिम मान, ये जो 84 ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। प्रारंभिक मान 100 था, 100 का 84% ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ का प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए 11,480 में बेचते तो 18% की हानि होती है, अर्थात 100 माइनस जब 18 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 82%, और यही 82% की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 82% बराबर दिया है 11,480। ये 11,480 आपको निकालना है 100% की, जो कि ये क्रय मूल होगा सीपी। तो 100% की निकालना है, तो देखिए 82 बटे में जाएगा, 11,480 के बटे में लिख देंगे 82 और इंटू कर देंगे 100, तो यहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी। पहले 2 से कैंसिल आउट करते तो 41 बार जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 14, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 2 चौको 8 और एक 0 लगाएंगे, फिर 41 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 41 एक कम 41 एक बार जाएगा, फिर यहाँ पर बचा 84 हो गया, तो सॉरी यहाँ पर वैल्यू बचेगी जो, तो उसमें 4 बार जाएगा क्योंकि 4 इकाई में है, एक 0 लगाएंगे, 140 यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ 100 दिया है तो 140 इंटू 100 करेंगे तो 14,000 इसका सीपी हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं सीपी मिल गया आपको 14,000। इस तरह पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, और एसपी यहाँ पर कह रहा है कि अब उसी मेज को 15,040 में बेचा जाता है, तो एसपी हो गया 15,540, तो यहाँ पर इसको लाभ होगा क्योंकि ये कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखें तो डिफरेंस आएगा यहाँ पर 1540, क्योंकि ये 14,000 है, ये 15,540 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1540 रुपये का लाभ। लेकिन आपको प्रतिशत में निकालना है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है। तो 1540 का लाभ है तो ऊपर 1540, लेकिन ये सीपी पर हमेशा होता है तो 14,000 नीचे आएगा, इंटू करेंगे 100। तो यहाँ पर देखिए 3 0 से पहले 3 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 14 एक कम 14, यहाँ पर 14 एक कम 14, फिर 14 एक कम 14, तो 11% का प्रॉफिट होगा। इस तरह से इसको फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से देखिए 20 क्वेश्चन हिंदी के कवर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द उचित विकल्प हो। यहाँ पर वाक्यांश है मांस रहित भोजन, इसका अर्थ होगा निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, यहाँ पर रेखांकित शब्द है बंदर, इसका तत्सम होगा वानर, ये तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, बाकी यहाँ पर देखिए सभी में अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर देखिए यहाँ का माहौल होना चाहिए, यहाँ पर देखिए उस समय, यहाँ पर समय दिया है कि स्थिति की ठीक नहीं थी, उस पर जाने कौन सी धुन, यहाँ पर धुन होगा, मतलब यहाँ पर वर्तनी सभी में गलत है, तीनों में फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वाक्य है बाहर शीत हवा बह रही है, तो देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द है शीत, शीत का विलोम होगा उष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए विष्णु का पर्यायवाची होता है लक्ष्मीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है यह उच्च कोटि के लेखक हैं, तो यहाँ पर उच्च यहाँ पर दिया हुआ तत्सम, इसका तद्भव होगा ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए शब्द है प्रत्येक, प्रत्येक का विलोम होता है अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का विकल्प नहीं है। यहाँ पर वाक्य है, हमें कभी भी किसी का भी उपहास रिक्त स्थान करके उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर देखिए उपहास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा सची। बाकी परिहास, खिल्ली, मजाक ये तीनों ही उपहास के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर देखिए वाक्य है, आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है। यहाँ पर देखिए त्रुटि है, यहाँ पर से जरूरत बन गया है, यहाँ से की जगह होगा की। आज इंटरनेट घर घर की जरूरत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी को लिए भी कार्य कर सकता है। यहाँ पर देखिए गलत, तो यहाँ पर है शब्द को लिया, यहाँ पर हो जाएगा के लिए भी कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर अशुद्धि वाला वाक्य यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पर मुहावरा है देखिए धाक जमाना, इसका अर्थ होगा प्रभाव जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पर मुहावरा है देखिए अंधे के हाथों बटेर लगना, इसका अर्थ होगा संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। यहाँ पर वाक्य है, उसके चेहरे पर रिक्त स्थान लगातार गिर रही हैं, तो इसका स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द है बूंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। यहाँ पर वाक्यांश है देखिए किसी वाद का विरोध करने वाला, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ वाक्य है देखिए केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द है चक्र धारण करने वाला, तो चक्रधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, तो प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ते जाना है और साथ साथ विकल्प के सहारा से आपको फिल करना है। गद्यांश है, राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का यहाँ पर रिक्त स्थान देख रहे थे, तो रिक्त स्थान में होगा स्वप्न देख रहे थे जिसमें प्रगतिशीलता, और अब देखिए सेकंड में यहाँ पर फिल होगा। सेकंड के लिए आपको गद्यांश पढ़ते जाना और फिल करते जाना है। देखिए यहाँ पर प्रगतिशीलता और यहाँ पर होगा आधुनिकता हो। आगे देखिए उनके उदारवादी, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिल करेंगे विकल्प के सहारा से। यहाँ पर हो जाएगा विचार, उनके उदारवादी विचार आधुनिक समाज को बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। उन्हें इस बात का भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे, अब देखिए चौथे नंबर पर भरेंगे अगले विकल्प को देखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर फिल हो जाएगा महत्वपूर्ण उसकी सजगता है जिसके कारण उसे अपने मूलभूत, अब देखिए 5वें नंबर पर यहाँ पर फिल करना है आगे देख करके, यहाँ पर विकल्प के सहारा से। यहाँ पर अधिकारों, मूलभूत अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। इस तरह से यहाँ पर पूरे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, साथ में स्पेशल PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी।